नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? अगर आप लोग ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन 9 मई 2025। वैसे तो हम यहाँ पर मुंबई बोरीवली ईस्ट में करीब करीब 1 साल से रह रहे हैं। कोई ख़ास पर्पज़ था जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे और रहेंगे अभी काफ़ी समय तक। लेकिन इन सब प्रवास के दौरान मैं जब भी कभी मंदिर जाता था या मार्केट की तरफ जाता था या घूमने जाता था तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वो हमेशा मेरे रास्ते में आता था। तो एक जिज्ञासा सी होती थी कि भाई इस उद्यान का बहुत नाम सुना है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आज 9 मई के दिन मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लता थपलियाल के साथ ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए आया, जिसका प्रवेश शुल्क 103 रुपये प्रति व्यक्ति है। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिए और हम चल दिए कान्हेरी गुफा की तरफ। ये हमने जो अपना सफ़र था 11:15 बजे स्टार्ट किया पार्क के मुख्य द्वार से, और हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ 12:15 बजे, यानी तकरीबन 3.5 घंटे का ये हमारा प्रवास था पार्क के अंदर। तो हमने कान्हेरी गुफा की तरफ जो है अपना चलना प्रारंभ किया। काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, और हम 3 नंबर का जो दरवाज़ा है, 3 नंबर की गुफा है, वहीं तक जा सके, क्योंकि उसके आगे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और मैं शायद 2 किलोमीटर ऊपर है और मैं पैरों के तकलीफ़ की वजह से शायद नहीं जा सकता था। इसीलिए हम दोनों ने ये निश्चय किया कि हम यहीं पर देखेंगे। तो जितना हम कान्हेरी गुफा देख सके, जितना हमने उसको एक्सप्लोर किया, देख के बहुत अच्छा लगा। उसकी वीडियो फ़ोटो आपसे शेयर करूँगा मैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप कान्हेरी गुफा की तरफ चलते हैं ना, तो आपकी सीढ़ियों के दोनों तरफ और जहाँ पर पड़ाव हैं बीच में, आपको कम से कम सैकड़ों बंदर मिलेंगे। माँ की छाती से चिपटे हुए जो है छोटे छोटे बंदर मिलेंगे, और बड़ी शांति से चलते रहते हैं वो। और जगह की तरह यहाँ कुछ भी छीना झपटी किसी के साथ में नहीं करते हैं, बहुत शांति से रहते हैं। आपके साथ बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ में खाने की कोई वस्तु आई या कोई पैकेट आया तो फिर वो उसको छीन के भाग जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उनके सामने कभी भी कोई चीज़ मत खाइएगा, और अपने बच्चों को किसी भी खाने के पैकेट को जो है उनसे दूर रखिएगा, नहीं तो बंदर फिर बहुत परेशान करेंगे। तो देखने के बाद कान्हेरी गुफा से हम वापस आ रहे थे, तो सोचा थोड़ी जगह पर बैठे। तो हमारे यहाँ पहाड़ में पुस्ता होता है रोड की तरफ, तो वैसे ही पुस्ता था, हम उस पर बैठे तो देखा नीचे एक छत दिखाई दे रही थी। तो उस छत से देखा, छत के साथ में बिल्कुल एक छोटा सांप का बच्चा, बहुत लंबा था, करीब मेरे ख्याल से 2 फीट लंबा रहा होगा, बच्चा जाता हुआ दिखाई दिया। बड़ा कौतूहल था उसको देखने का, भगाना नहीं था क्योंकि बहुत दूर था हमसे। आपको वो वीडियो जब देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो में वो सफ़ेद रंग का जो है सांप आपको चलता हुआ जो है दिखाई देगा, गौर से उसको देखिएगा। फिर हमने कान्हेरी गुफा से उतर के नीचे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम आ गए, हमको ये बोला गया कि भाई आप सफारी कर लीजिए। तो प्रवेश द्वार से कान्हेरी गुफा तक, कान्हेरी गुफा से लेके आपका सफारी तक महाराष्ट्र सरकार की बहुत सुंदर एसी बसें हैं, बहुत अच्छी एसी बसें, बहुत ही कंफर्टेबल, और उसमें ज़्यादा यात्री भी नहीं रहते हैं। आप आराम से बैठ के अपनी इस यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो हम वहाँ से निकल के आए और हम पहुँचे प्रवेश द्वार पर, जहाँ से हमको सफारी प्रारंभ करना था। तो सफारी पे आते समय रास्ते में जो है हमको एक संतोष भाई मिले, जो ई रिक्शा चला रहे थे, अकेले ई रिक्शा चला रहे थे, बाकी सब लेडीज़ के पास है ये। तो उनसे एक छोटा सा साक्षात्कार भी है मेरा कि भाई हमने पूछा कि म्यूज़ियम किधर है, तो वो साक्षात्कार भी आपको जो है सुनने और देखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है, ईयर प्लग अगर लगा के रखेंगे तो आपको जो है उनकी जो गाइडेंस है मेरे को वो अच्छी तरीके से सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, सफारी में जाने के लिए अगर
उस एसी बस के लिए 13 से लेके 15 पैसेंजर अगर नहीं होते हैं तब तक वो बस प्रारंभ नहीं होती। तो बहरहाल 15 लोग हुए, हमारी बस चली और हमारा उद्देश्य ये था कि हम सफारी में टाइगर लायन को देख सकें। तो हमको संतोष भाई जो ई रिक्शा वाले थे उन्होंने बताया कि सर 12 बजे से पहले जाएंगे ना तो जब तक उनको खाना नहीं होता है तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, दिखाई देते हैं। एक बार अगर उन्होंने खाना खा लिया तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देंगे, एक जगह पे जाके छुप के बैठ जाते हैं। फॉर्चुनेटली हमको इस सफारी में करीब मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर का सफारी रहा होगा। जो हमारे बस के चालक थे उन्होंने रोक रोक के इनको दिखाया तो हमको करीब कम से कम 7 बाघ देखने को मिले, एक सिंह यानी कि शेर देखने को मिला और एक हिरन देखने को मिला। बड़ा अच्छा सवारी थी, बहुत अच्छा लगा और सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतज़ाम थे। काफ़ी ऊपर तक फेंसिंग की हुई है ताकि ये सब प्राणी बाहर ना आ सके और इसको इसलिए भी फेंस में रखा है कि वहाँ पर कम से कम 10 जगह पर निर्माण कार्य चल रहे थे कुछ और जो है जानवरों के लिए, ताकि उनको भी प्रोटेक्शन करके लाया जा सके। तो बहुत अच्छा लगा देख के, बड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा था लोगों के चेहरे पे। तो हम लोग करीब आधे घंटे की सफारी के बाद वापस सफारी प्रवेश द्वार पे वापस आए। तो हमने सोचा वहाँ से म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। तो म्यूज़ियम की तरफ चलने के लिए हमने कहा चलो आगे देखते हैं क्या है। तो एक रास्ता लेफ़्ट साइड को जाता है वो भी म्यूज़ियम को जाता है, एक रास्ता राइट साइड को जाता है वो भी म्यूज़ियम को जाता है। तो हमने पहले लेफ़्ट साइड का रास्ता पकड़ा और वहाँ से चलते चलते हम लोग जो हैं, एक ऑर्चिडेरियम है महाराष्ट्र सरकार का जिसमें तरह तरह के जो हैं ऑर्चिड फ्लावर्स लगा रखे हैं और एक बहुत अच्छी वाटिका उन्होंने बनाई है जहाँ पर अंदर जाके बहुत सुंदर जो है आपको प्रवेश पता चलता है। अच्छा, इसके लिए जो है इस ऑर्चिड में जाने के लिए आपका जो प्रवेश है वो निःशुल्क है, जबकि सफारी में जाने के लिए प्रति व्यक्ति जो शुल्क है वो 136 रुपये है। वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत अच्छा है। कंफर्ट उसमें एसी बस है, आपके बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, तो वो उसके सामने 137 रुपये कुछ नहीं लगता है। तो ऑर्चिडेरियम में गए, वहाँ पर देखा, फूल वीडियो बनाए, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग गए कैट ओरिएंटेशन सेंटर में जहाँ पर के चीता और बाघों की जो है तरह तरह की प्रजातियाँ दिखाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रजाति दिखाई है ना वो खाल के अंदर भूसा भर के या मिट्टी के शेर बना के रखे हुए हैं, यहाँ पर सचमुच के नहीं है। लेकिन जब आप इनको देख रहे होते हैं ना तो बैक साइड में कंप्यूटर के डेस्कटॉप से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, तो जो एक डर सा का माहौल पैदा करती है, पर बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो वहाँ से देखने के बाद फिर हम वहाँ से जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है वहाँ देखने गए। वहाँ पर भी तरह तरह की जो है पक्षी चिड़िया वगैरह देखने को मिली। फिर उद्यान से लौटते हुए जब हम वापस आ रहे थे अपने गंतव्य की तरफ, जहाँ से हम प्रवेश द्वार के लिए अपना ई रिक्शा पकड़े, एक बीच में छोटा सा उद्यान आता है जिसका नाम है सुगंधी उद्यान। आप जब इसके अंदर जाते हैं तो उसमें तरह तरह के पेड़ हैं और उन पेड़ों के साथ में जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको जो है खुशबू परिवर्तित होती हुई मिलती रहेगी। बहुत अच्छा लगता है देखने में और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको पता नहीं कितने तरह की फ्रेगरेंस एक साथ में आ रही है। चूँकि 12 बजे का टाइम था, हम वहाँ पर 5 मिनट रह सके। तो वहाँ पे जो काम करने वाली महिला थी उन्होंने बोला साहब 12 बज गए हैं, अब इसको बंद करने का समय आ गया है। तो हम बाहर निकल आए और मैडम ने बंद कर दिया। उसके बाद हम सफारी के प्रवेश द्वार पे आए जहाँ से हमको मुख्य द्वार की तरफ आना था। वहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ा दोनों ने। ई रिक्शा का जो शुल्क था वो 50 रुपये प्रति व्यक्ति और उन्होंने हमको 10 मिनट के अंदर हमारे मुख्य द्वार पे पहुँचा दिया। तो कुल मिला के हमारी ये 3.5 घंटे की यात्रा बड़ी सुखद रही, बड़ी मनोरंजक रही और ज्ञान से भरपूर रही। बीच बीच में जहाँ पर कौतूहल होता था तो वहाँ पर जो उद्यान के लोग थे या जो और कर्मचारी थे वो हमारी जो शंकाएं थी उनका समाधान करते थे। कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। शेरों को, बाघों को देखने का मौका मिला, अपनी प्राकृतिक धरोहर को देखने को मिला और जो ये करीब 2000 साल पुराना ऐसा बोलते हैं कानेरी गुफाएं हैं उनको देखने का मौका मिला, उसका आर्किटेक्ट देखने का मौका मिला। आज भी भरे पूरे दिन के अंदर गुफा के अंदर थोड़ा बहुत तो अंधेरा रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि
हमारे जितने भी जानने वाले अगर साथी जो मुंबई में है, किसी भी इलाके में है, कोई भी एक दिन चुनिए और 3.5-4 घंटे के लिए राष्ट्रीय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कीजिए और अपने आनंद, उत्साह और ज्ञान में और ज़्यादा उन्नति कीजिए और ज्ञान बढ़ाइए। तो ये था दोस्तों 3.5 घंटे का विश्लेषण सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में। चूँकि मेरे पास इसमें वीडियो और फोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको एक दिन के हिसाब से दिखाऊंगा। कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ आपको आज दिखाऊंगा, कुछ कल दिखाऊंगा और कुछ परसों दिखाऊंगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये विज़िट है इसका आपको 3 या 4 एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपका भी मनोरंजन होगा, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम सबको दिखा सकें कि महाराष्ट्र सरकार ने कितना अच्छा उद्यान बोरीवली ईस्ट में लगा के रखा है। आइए, देखिए, उत्साहवर्धन कीजिए, मनोरंजन कीजिए और ये जो संपदा है इसका भरपूर उत्साह उठाइए। मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर उद्यान इस मुंबई शहर को दिया है। एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।